मध्य प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के मतदान हो रहे हैं, जहां शहर के नागरिकों के द्वारा पहुंचकर मतदान किया जा रहा है और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के द्वारा भी अपने परिवार के साथ पहुंचकर मतदान किया जा रहा है। भाजपा के ग्रामीण क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए डॉक्टर निशांत खरे अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे। मतदान करने के बाद मीडिया से भी रूबरू हुए। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के मतदान हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण प्रभारी डॉक्टर निशांत खरे ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपनी पत्नी के साथ मतदान किया, तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बहुत ही उत्साह के साथ प्रदेश मतदान कर रहा है। विशेषकर लाडली बहनाओं का मतदान अप्रत्याशित संख्या में देखने को मिल रहा है। आदिवासी क्षेत्र को लेकर कहा कि सुबह से ही ग्रामीण बूथों पर मॉनिटरिंग की जा रही है। सारे बूथों से यही आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। 100 वोट अगर डले हैं तो उसमें 65 वोट महिलाओं ने डाले हैं और इस बार भाजपा के प्रत्याशी सबसे ज्यादा आदिवासी सीटों से विजयी होंगे। युवाओं की अपनी डिमांड होती है जो सरकार से चाहते हैं और सबसे ज्यादा उम्मीद है भाजपा से है, तो भाजपा को ही वोट देंगे। साल 2018 के चुनाव को देखेंगे तो इस बार भाजपा की सीटों पर बढ़ोतरी होगी। आदिवासी क्षेत्रों में जेएस के निर्दलीय प्रत्याशी इस बार खड़े हुए हैं। चुनाव पर क्या परिणाम पड़ता है यह मतगणना होने के बाद ही पता चलेगा। आदिवासी को वोट बैंक का हिस्सा मानने के बजाय उन्हें समाज का हिस्सा मानकर काम करने की जो नीति भाजपा की है वह सफल होगी। देखिए, बहुत उत्साह से पूरा प्रदेश मतदान कर रहा है और विशेषतः लाडली बहनाओं का मतदान जो है अप्रत्याशित संख्या में सभी बूथों पर देखने के लिए मिल रहा है। भाजपा प्रचंड बहुमत से विजयी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। वही तो लगातार आप आदिवासी बेल्ट में घूम रहे थे, लगातार वहाँ पर जागरूक कर रहे थे। क्या स्थिति वहाँ पर आदिवासी बेल्ट में लगातार ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस वहाँ पर लीड रहेगी, क्या स्थिति? देखिए, लगातार हम सुबह से भी वहाँ बूथों पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सारे बूथ से ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि अगर 100 वोट डले हैं तो 65 से 70 वोट वहाँ महिलाओं के डले हैं। सुबह 10 बजे तक डल गए हैं उधर पर, और इस बार बड़ी संख्या में आदिवासी सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी विजय होंगे। आदिवासी युवाओं का इस बार किस तरह रुझान नजर आ रहा है? देखिए, युवा है, उसकी अपनी डिमांड रहती है, वो सरकार से कुछ चाहता भी है, पर उसे सारी उम्मीद भाजपा से, मुख्यमंत्री जी से ही है और आदिवासी युवा भी बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट देगा। क्या झाबुआ राजपूत इधर लगातार वर्षों से कांग्रेस की सरकार रही, आदिवासी लोगों को छाला, तो क्या इस बार स्थिति बदलाव की है? निश्चित रूप से बदलाव की है और 2018 के परिणाम से जब हम तुलना कर देखेंगे तो कई गुना भाजपा की सीटों में बढ़ोतरी इस बार होगी। इस बार भी वहाँ पर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, कई बूथों पर सुबह से विवाद हो रहा है। क्या प्रशासन या इस तरह से कुछ? देखिए, लगातार प्रशासन से हम संपर्क में हैं ही। विशेषतः गंदवानी में कुछ बूथों पर ये जानकारी लगातार मिल रही है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ियां हैं। इसे जैसे जैसे जानकारी मिल रही है वैसे वैसे प्रशासन से समन्वय बिठा रहे हैं। भी 18 कैंडिडेट उतारे हैं आदिवासी क्षेत्रों में, इसका कितना असर देखते हैं? देखिए, जयस ने ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी काफ़ी मात्रा में खड़े हुए हैं। निश्चित रूप से कुछ मात्रा में वो वोट लेंगे ही, और क्या उनका परिणाम, चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ता है ये मतदान होने के बाद, मतगणना होने के बाद ही स्पष्ट होगा। हीरालाल अलावा सहित कई लोग आदिवासी वोट बैंक को लगातार साधने की कोशिश कर रहे थे, क्या इस बार इस चुनाव में असर उनका दिखेगा? नहीं दिखेगा। आदिवासी वोट बैंक को वोट बैंक मानने की बजाय उसे समाज का हिस्सा मानकर काम करने की जो नीति भाजपा की है वही सफल होगी। जय सिमरिया की रिपोर्ट।